पे उन्होंने मुझे रख के चपेट मारी कि ये क्या तुमने किया है। छलांग मार ली छत से। जलाल भाई ये देखिए मैचिंग वाला मैंने पहले पास रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉन स्टॉप पॉडकास्ट। मेरा नाम है जलाल और मेरे साथ हैं आप सबकी फेवरेट होस्ट कवल जुल्करनैन। कैसी हैं लाइन आप? चेंज कर लें प्लीज। है ना यार, ये बिल्कुल यही आप सबकी रटी आप रटाई वाले। सबकी आप सबकी आप सबकी यार आप बताइए कि आप ये चेंज कर लें कि किसी दिन आप भी इंट्रो किया करें। मैं इंट्रो करूं? हाँ, आप मुझे इंट्रो करने का मौका ही नहीं देते। आप कहती हैं जलाल भाई आप करें, जलाल भाई आप करें, आप बोलें। देखिए जलाल भी मैं चाहती हूँ कि आप बोलें, बेगम के सामने आप बोलते नहीं, कम से कम मैं मैं यहाँ पे किसी के मौका सामने दे भी रही नहीं हूँ। बोलता। मैं यहाँ पे मौका दे रही हूँ कि कैमरे के गलत बात सामने है, आप खुल आप के ये आप बोलें। साजिश कर रही हैं मेरे खिलाफ। किस खिलाफ? आप लड़ाई देखिए करवा रही हैं मैं आपका साथ दे रही हूँ कि आप मेरी बोलते बेगम नहीं कहेगी हैं। तुम क्या क्या बातें बताते रहते हो। नहीं, कोई भी नहीं बताते हैं, इसीलिए तो इतना तंग करते हो। अगर बताते हो तो कम से कम बेचारे का साथ दूं, आपका साथ देती हूँ। अच्छा जलाल भी, आज हमारा गेस्ट कौन है? आज हमारा गेस्ट जो है ना वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो फर्स्ट पाकिस्तान वाला है ना, कि ये फर्स्ट ये वाला पाकिस्तान, फर्स्ट वो, ये फर्स्ट मिस ट्रांसजेंडर पाकिस्तान है। लेकिन इनको एक पाकिस्तान कलर मिला हुआ है एक हिसाब से। क्या बात है, क्या बात है। तो बिस्मिल्लाह करें फिर, बिस्मिल्लाह उनकी करें तरफ आप, जाते हैं। बिल्कुल। ये आपने करना सारा कुछ। शायरा रॉय की बात हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। मुंह में नाम अभी ना, अभी वो यही बात हुई ना कि नाम प्रोनाउंसिएशन की, तो अब मुंह में फंस गया एकदम से, वरना बिल्कुल सही है। करना दूं आगे से मुझे चपेड़ है। गेस्ट को बुला लिया, नाम भी नहीं आ रहा, टपक। मैं कहा नहीं आप ही करें। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपको देख के और भी अच्छी हो गई। माय गॉड, नहीं आप ऑलरेडी अच्छी हैं और अच्छी बात है, हमें देख के और अच्छी होगी। हम भी आपको देख के और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। है ना, वाइब पॉजिटिव आ रही है एकदम से, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होना अच्छा शुरू वैसे हो गई। नेगेटिव वाइब किससे आती है? नेगेटिव वाइब पूरी दुनिया से आती है। मतलब आप देखें ना, हर तरफ ही गंद घूम रहा है। तो आई थिंक आजकल देखिए आप मेरे जलाल भी को ऐसा नहीं कह सकती। दोनों को मैंने देख के, दोनों को मैंने देखकर, मुझे आज फंसाने के मूड में मेरी हैं। बात सुने, दोनों को मैंने देखकर कहा है कि आप negative दोनों आ के रही साथ है। मुझे जो है ना देखकर अच्छी हो गई मैं। तो वो कैसे नेगेटिव एनर्जी में कह सकती हूँ? दैट कैन नॉट बी काउंट इन, राइट? आप बताएं क्या चल रहा है? बस मजे चल रहे हैं, अभी आपकी पॉडकास्ट चल रही है और भी मजे आएंगे अभी। और भी मजे आएंगे, बातचीत करेंगे मजे की। मैंने कहा अभी हम थोड़ा सा इधर उधर की बातें करते हैं ताकि बिल्कुल इजी हो जाए, आप भी रिलैक्स हो जाए, हम भी रिलैक्स हो जाए। करें I'm all good। वो कह रही है मैं कि मेरी relax हूँ। कह रही हूँ कि मेरी बहुत थिक स्किन है, आप लोग मुझसे ना कुछ भी नहीं निकलवा पाएंगे। मैंने कहा है नहीं। आपका कहने का मतलब ये नहीं, है। कर लो आप जो मेरी मर्जी तुम लोग। वो कह रही है आप ए बोले, मैं आपको एबीसी पूरी सुनाऊंगी। एग्जैक्टली मैं नहीं चुप रहूंगी। आप अपना ए बोले, मैं कहूंगी एबीसीडी। I know। बाद में कहूंगी यार ये नहीं, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं इतना बोल जाती हूँ कि कभी कभी मुस्लिम पड़ जाती होती हूँ। अभी पिछले पॉडकास्ट कुछ आए थे, एक अज़लान का था और शाहवीर जाफरी का था, तो माशाल्लाह से लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। ये प्यार कौन से वाला था, नेगेटिव और पॉजिटिव? ये वो पाकिस्तानी स्टाइल वाला प्यार था। पाकिस्तानी वाला। यार आपको प्यार मिलेगा। ये वही वाला प्यार था कि आपके कपड़ों पे अरबी लिखी हुई है ना। अस्तगफिरुल्लाह। यार वो कसम से मैं तो इतना उसको अच्छा पहले देखा ना, तो मैंने कहा यार कितना कलरफुल, मुझे नहीं समझ आई। मैंने कहा क्यों, मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर कमेंट सेक्शन सबसे बेस्ट है, किसी ना किसी को स्टोरी पता होती है। Exactly। कमेंट सेक्शन में गई, देखा पता चला, फिर उसके बाद वीडियोस वायरल हुई, फिर पता चला कि यार अवाम हमारी क्या है, मतलब किसी को भी पकड़ लेती है। किसी ने अलीफ भी लिखा और कहते हैं कि यार हाँ, मतलब वो किसी को भी पकड़ लेती है। हमारी आवाम में इतनी सेंस ही नहीं है कि आप थोड़ा बहुत देख लो। चलो अगर वैसे तो ऐसा अगर गलती हो भी गई है तो थोड़ा सा उसको उधर ही उतारो जी, कपड़े उधर ही उतारो। आई वाज फीलिंग दैट टेरर ऑफ दैट वुमन कि वो औरत किस तरह बेचारी शिवर कर रही थी डर से। उसकी वीडियो हमने देखी है तो वो एकदम से ऐसे दुबक के बैठी थी एंड शी वाज लाइक कांप रही थी कि क्या हो गया है। पीछे वो घुसी हुई लोगों ने चाकू निकाले हुए थे, दे वर लिटरली गोइंग टू किल हर ऑन द सेक ऑफ कि भाई हमारे मजहब की ये बेरहमती कर रही है, और साथ ही साथ लोगों को पीछे से आवाज ला रहे हैं साढ़े मजहब का देखो मजाक बना रही है। हलवे से आप लोगों ने मजाक समझ लिया। आप यकीन जानो, मैं कसम से मुझे तो अरबी में गालियां भी आती हैं। मैं एक सेकेंड
हम लोग ना इसको ज्यादा नहीं, लॉन्ग वै- डिस्कशन नहीं वैसे- करते, वै- वै- पता चले वैसे- कल ना, ना, हमारा नहीं, कोई सीन नहीं, उन्होंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम कटा शटा एक खोला सही हमारा बात भाई कह रहे हैं, हम पर मैं वैसे ही सोच रही थी कि मतलब मुझे भी इस तरह के ना प्रिंट्स बहुत पसंद है, लेकिन मैं वो नहीं पहनती, लिखे ऑब्वियसली हुए पता है ना हम लोग की नहीं असल में पहनती। अवाम इतनी इलिटरेट है ना कि आप अगर कुछ भी शुक्र करो उनको उर्दू समझ आती है, कुछ भी अरबी के साथ जेर जबर पेश अगर लगा दिया तो दे थिंक यार इट इज प्रॉपर अरबी और समथिंग रिटन इन वो समझ ही वो रहे कह हैं रही हम ना। मुझे अरबी में गालियाँ भी आती हैं तो मुझे अच्छा, क्योंकि देखिए मैं यूएई की रहने वाली हूँ तो मुझे डेफिनेटली अरबी में गालियाँ आती हैं। अब मैं जाके उन आवाम वालों को गालियाँ निकाल रही हूँ कि वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हाँ, बिस्मिल्लाह, शुक्र करते है, रहो, करते रहो। मैं दुआएं दे रही हूँ। और जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि अवाम हमारी रेडी नहीं एक्सेप्ट करने को, इलिटरेट और लिटरेसी प्रॉब्लम जो है, तो मैं जीता जागता सबूत हूँ कि हमें नहीं कबूल करने के लिए रेडी 2024 आ चुका हुआ है कि जहाँ पर ट्रांस वुमेंस इतने झंडे गाड़ रही हैं इतनी ज़्यादा। जैसे आपने कहा मैं ट्रांस पाकिस्तान में रह चुकी हूँ और डेफिनेटली मैंने अपने हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये टाइटल हासिल किया, द क्राउन ऑन माई हेड, कि पहली दफ़ा जो मिस पाकिस्तान लड़की बनी थी, पहली दफ़ा वो एक ट्रांस लड़की बनी थी इतने सालों में। तो ये भी लोगों से हज़म नहीं हो रहा, वो भी हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। अच्छा वो एक सेकंड की बात करो, वो आप मिस पाकिस्तान बनी थी या मिस ट्रांस पाकिस्तान बनी थी? अच्छा ये भी ना एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि मैं 2 साल रही हूँ मिस ट्रांस पाकिस्तान, तो 2021 और 2022 ये दोनों साल मेरे नाम था मिस ट्रांस पाकिस्तान। अब मिस ट्रांस पाकिस्तान जब 2021 में आया था ना, तब मैंने जो कम्पीट किया था तो मैं मिस पाकिस्तान की कैटेगरी में कम्पीट करी थी, मेरे साथ लड़कियाँ थी सारी कॉम्पिटिशन में, और कहने को तो मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी डिफरेंट है हमें लेकर। तो सीन ये था कि जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने आगे से कहा ओके फाइन जस्ट कम्पीट इट आउट, आप कम्पीट करो देखते हैं क्या होता है। जब मैंने कंपटीशन में आगे बढ़ती गई तो वो जो डिफरेंट राउंड्स आते हैं, Levels होते हैं, आप लेवल्स clear होते हैं, करते क्लियर करते करते, और तब पेंडेमिक था तो सब कुछ ना ऑनलाइन चल रहा था। तो मैंने अच्छा मुझे कोविड भी हो गया था उन दिनों में, मैं कोरोना में फ़ोटो सेशन करा रही हूँ। तो उसके बाद फाइनली जब मेरा सिलेक्शन हो गया, जब उन्होंने मुझे बना दिया, तो उसके बाद आई वाज लाइक कि मैं तो अभी क्वारंटीन में हूँ, क्वारंटीना में हूँ मैं तो मैं क्वारंटीन में हूँ, तो मैं यहाँ से जब निकलूँगी तब बोलनी आई गो फॉर द क्राउनिंग सेरेमनी। तो ये हुआ तो इतना मीडिया कवर करने आया था कि अब ख्वाजा सरा ये वो फलाना ढमकाना, हाँ लिखा होगा ख्वाजा सरा ने ये हासिल कर लिया, पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा, मतलब इससे नीचे कुछ होगा ही नहीं। तो मैं ऊपर ना वहाँ पर तब था स्विस लॉज, आपको शायद याद होगा, तो वहाँ मैं ऊपर रेडी हो रही हूँ, नीचे ना मीडिया आया हुआ, मैंने कहा होंगे 4-5 चैनल, क्या हो सकता है। तो मैं रेडी होकर जैसे नीचे उतरी हूँ, जो कैमरा, जैसे कोई फैशन फिल्म की प्रियंका चोपड़ा वाला नहीं था फील, इतना कैमरा, मैंने कहा ओके नाउ दिस इज़ माई मोमेंट, अब मुझे खुश होना चाहिए कि वाकई में, और वाकई में रातों रात कहते हैं ना एकदम से ज़िंदगी बदल गई, वो हुआ था। आई वॉज गेटिंग सो मच ऑफ अपीयरेंसेस, इंडोर्समेंट्स, अप्रिसिएशंस एवरी टाइम। मुझे एक दिन में 8-8 7-7 चैनल ऐसे वो लाइन में लगते थे इंटरव्यू के लिए कि हमने पहले ही मिस ट्रांस पाकिस्तान का इंटरव्यू लेना है। हाँ, तो उस साल ये हुआ ये था कि मिस पाकिस्तान और मिस ट्रांस पाकिस्तान एक ही लड़की को गया था, विच वॉज मी, और उन्होंने इस चीज़ को एम्पावर करने के लिए नया टाइटल लॉन्च किया था कि पहली दफ़ा एक ट्रांस टाइटल लॉन्च होगा। तो 2021 में कोई मिस पाकिस्तान नहीं थी, मिस पाकिस्तान और मिस ट्रांस पाकिस्तान एक ही बनी थी, शायरा रॉय। हाँ, अगले साल फिर ये हुआ था कि मिस ट्रांस अलग हो गया था और मिस पाकिस्तान अगेन हाँ अलग हो गया था, जिसमें आई थिंक शफक अख्तर जीती थी, और इस तरह करते करते वो एक जर्नी अलग थी, और उसके बाद अब एक जर्नी अलग है, अलग। अच्छा शायरा, आपने कहा ना जैसे कि अभी तक आवाम एक्सेप्ट नहीं करी, 2024 आ गया, घर वालों ने कब कैसे एक्सेप्ट किया, कब किया? घर वालों के बाद आती है फैमिली, खानदान, उन्होंने कब एक्सेप्ट किया या अभी भी किया है कि नहीं? खानदान को मेरी जान पैसे दो तो खुश हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, जो अपने माँ बाप होते हैं, देखिए वो एक्सेप्ट क्या, वो उनको शुरू से पता होता है व्हाट इज़ लैकिंग आउट इन आवर औलाद, ठीक है ना, उनको शुरू से पता होता है, लेकिन एक डर होता है माशरे का। हाँ, डर होता है ना, वो कहें कि भाई ये नहीं करना, ये करो, तुम ये हो, तुम ये करो, ऐसे ना करो, लोगों के सामने ऐसे ना दिखाओ, या बाहर ना जाओ। मतलब हमने इस तरह की मूवीज भी काफ़ी देखी हुई हैं, रियल लाइफ का तो मुझे पता नहीं, वो आप वो छोटे होते होता था, ये मत करो वो मत करो, लेकिन फाइनली जब बड़े होकर अच्छा प्रॉब्लम ये भी नहीं थी,
जेंडर की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं थी, प्रॉब्लम थी शो बिज़नेस की, कि शोबिज़ में जब आना है तो नहीं आना। वो बहुत तमाशा लगा था। वो तो मेरा पहला गाना भी इतना गंदा गाना, मैं पहले मैंने जब म्यूज़िक वीडियोज़ में आना शुरू किया था एज़ अ सिंगर, तो मैंने कहा यार गाना हिट कैसे होगा? तो मुझे किसी स्टूपिड बंदे ने कहा कि थोड़ा ना बोल्ड गाना करो, थोड़ा इस तरह सा गाना करो जिसमें तुम थोड़ी ऐसे टांगे शांगे दिखाओ। और क्योंकि मैं दुबई में रहती थी तो वहाँ पर तो इस तरह का फ़ैशन हम कैरी आउट कर सकते हैं। तो मेरा पहला गाना था रात। उस गाने में मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई लड़का नहीं है, आई एम ऑल अलोन इन दैट म्यूज़िक वीडियो। लेकिन मैंने वो ऐसे बाट टप में और पता नहीं पहाड़ों में, और मैंने वो स्लिट गाउन्स सारे वो कट वाले पहने हुए हैं, और ऊपर से फिर तब मेरी बॉडी बड़ी पतली सी होती थी। तो जब वो गाना रिलीज़ हुआ मैंने कहा आय हाय मुझे कौन जानता है, आ जाएंगे 10-15 हज़ार व्यूज़। तो वो ना लाख क्रॉस किए व्यू ना, ठीक है, यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे व्यूज़ क्रॉस होना तो इसका मतलब है देखा है, लाख बंदे ने देखा है। तो मेरे घर में तमाशा लगा, मेरे प्यो ने मुझे रख के चपेड़ मारी कि ये क्या तुमने किया है, बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं ऐसे कर सकती जैसे तुम कर रही हो। मैं आगे से मैंने कहा अच्छा मैं खुश हूँ या मैं कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ ना, बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं ऐसे कर सकती जैसे तुम कर रही हो। अच्छा ये चपेड़ का कॉम्प्लीमेंट करना घर वालों ने। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा ये करना नहीं है, और फिर मेरी माशाल्लाह से एक कॉल लीक हुई वकार ज़का के साथ तो वो और कंट्रोवर्सी, तो मैं पैदा ही कंट्रोवर्सीज में हुई थी। नहीं वो कॉल क्या लीक हुई थी आपकी? वो कॉल ये लीक हुई थी कि उसने कहा था कि मैं एक उसका हेडफोन शो आ रहा था उन दिनों में पेंडेमिक में, वो भी यूट्यूब की हद तक ही था। तो उसने कहा था ऐसी ऐसी बातें करो, गंदी गंदी बातें करो, ये करो। और वो सारी जो कॉल है ना माशाल्लाह से वो उसने यूट्यूब पे खुद डाली थी, वो वकार साहब ने खुद डाली थी। उसके बाद जब मुझे लिटरली डीएम्स और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, मैंने कहा वकार लोग जलील कर रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कहते, बकवास करने दो, फेम इंजॉय करो, तुम फेम इंजॉय करो, मैं हर किसी को ऐसे फेमस कर देता। तो मैंने कहा तो तुमने लिटरली मुझे कुछ ज़्यादा ही फेमस कर दिया। तो उसकी वो हेडफोन शो जो था, जो उसकी कॉल लीक का था, वो भी कहीं मेरे डैड ने सुन लिया। अब मेरे डैड काफ़ी ना रिलीजियस और काफ़ी ज़्यादा वो उस तरह से ऑर्थोडॉक्स और टिपिकल पंजाबी फैमिली से, और मेरी मामा भी तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ने वाली, सारे हिजाब वगैरह करने वाले, वो सारे उन्होंने कहा कि ये तो तुमने बहुत गंदा काम कर दिया। तो मैंने उसके बाद कहा वाकई में मैं कुछ ज़्यादा बोल्ड एंट्री मारी है इंडस्ट्री में, इतनी बोल्ड भी ना हो कि मुझे सेंसर बोर्ड वाले मेरे पीछे पड़ जाए, सेंसर कर दे, बिल्कुल हाँ, सेंसर कर दे। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने बड़ा इज़्ज़तों वाले म्यूज़िक वीडियोस करना शुरू किए। मेरा फिर कमली आया मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, दैट वाज जिसमें मैं हिंदू लड़की बनी हुई हूँ और बिल्कुल सारे लहंगे शरारे गरारे गोटा किनारे वाले, एकदम से ऐसे कट से शरारों पे गरारों पे आ गई लड़की। लड़की ने कहा छोड़ दो भाई। और हमने शूटिंग भी उसको पिंडों में किया जाकर ना, बिल्कुल ही ऐसा। ये देखो गालिब का वैसे असर पड़ता है, चपेड़ का भी असर पड़ा है मुझे लगता है। नहीं मैं आपको बताती हूँ, फिर मैंने रात 2 भी किया था, रात रिबूट भी किया था। लेकिन उसके बाद मैंने जाहिर सी बात है थोड़ा सोच लिया था कि भाई टप में नंगा नहीं लेटना, वो ऐसे मतलब जाहिर सी बात है नंगी नहीं थी मैं नीचे मैंने पहना होता। हाँ वो नहीं लोगों को ये लगता है ना, हाँ मतलब वो झागनी ऊपर आ जाती है वो ऐसे वीराना फिल्म की जैसे। बचपन में ऐसे लगता है कि हाँ भी अगर इसने शादी कर ली है तो ये पता नहीं महीने में ये कितनी शादी करते हैं एक दूसरे। पता चला कि शादी नहीं करते, वो तो एक्ट करते हैं। तो वो हमारी आवाम को अभी बहुत सी ऐसी है जिसको ऐसे लगता है कि भाई ये नंगे हैं पूरे, और ये कोई भी ऐसे मतलब सीन होते हैं 18+ वो ये करते हैं, ऐसा नहीं होता, जबकि ये कहीं करते भी होंगे। उसके बाद फिर मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, है रात 2 जो आया था, रात रिबूट नाम था उसका, वो हिट नहीं था पार्ट 1 की तरह। तो पार्ट 2 में ये था कि मैं उसमें लड़का था उसमें लड़का था, देखिए जिसमें लड़का नहीं था वो हिट हो गया, जिसमें लड़का है वो हिट नहीं हुआ। उसकी स्टोरी बड़ी वैसे मज़े की थी, अगर आप देखें तो उसमें स्टोरी ये थी कि क्लब में एक लड़की, मैं क्लब वाली लड़की थी, तो वो एक अमीर को बिजनेसमैन को मिलती है, बिजनेसमैन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके साथ थोड़ा बहुत डांस करता है इंटीमेसी वाला, फिर उसके साथ वो स्नोकर खेलता है, और करते करते उसको ऑफर करता है मेरे बंगले में चलोगी आज रात। तो वो आगे से कहती है हाँ चलो। तो वो उसको अपने साथ बंगले में लेकर जाता है। तो वहाँ जाकर बंगले में वो जैसे ही थोड़ा इंटीमेट होने लगते हैं तो वो उसको ना ड्रिंक पिलाती है, तो वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह जब उठता है तो टीवी ऑन करता है तो पता चलता है ये जो औरत थी बहुत बड़ी लुटेरन थी, सीनन पे आ रहा होता है कि कौन गर्ल थी। फटाफट चेक करता है, उसका वॉलेट भी खाली, तिजोरी भी खाली, सब खाली करके मैं भाग गई हूँ। क्या बात है, ये स्टोरी थी पार्ट 2 की। अच्छी स्टोरी तो फिट तो है। उसमें हेयर ड्रेसेस मेरे थोड़े बहुत बोल्ड थे, इतने ज़्यादा बोल्ड नहीं थे जितने पार्ट 1 में थे, और लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं चला
गाना अच्छा था वैसे, गाना अच्छा था, गाना अच्छा था, गाने का मजा आएगा, आप लोगों को सुनेंगे तो मजा आएगा। अच्छा खैर, आपने एक्सेप्टेंस की बात की ना, एक सवाल इन्होंने पूछा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कह रही हैं कि लड़की ना, तो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे ख्याल से बहुत कम, शायद इक्का दुक्का कोई हो, मैंने सुना नहीं है, जो कि प्रॉपर आइडेंटिटी दे रहा है कि ट्रांस को भी वो गर्ल या फीमेल की उस कैटेगरी में लेके आ रहा है। मुल्कों की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि कनाडा माशाल्लाह से ओनली कनाडा में स्विम वो ओलंपिक्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे No, हैं। actually we do have other countries like Germany, UK, Canada, यूरोप की सारी लेकिन states उसमें देख फिर लो। कैटेगरीज हैं कि अगर मतलब कि वो फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के ऊपर आ जाता है, वो सिर्फ उसके उस लेवल का जो स्पोर्ट्स लेवल तक है उसमें लेके आने के लिए, जिस तरह अभी आप कह रही थी कि आपने फीमेल उसमें पार्टिसिपेट किया ना मिस ट्रांस में, तो इसी तरह वो लोग फीमेल में तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना वो फीमेल की रेंज में हो। अगर वो मेरी बात ऑब्वियसली सुनिए। ऊपर हो तो वो पार्टिसिपेट नहीं अब कर सकते। जैसे मेरा अगर मेडिकली देखा जाए तो आई वॉज बॉर्न दिस वे, आई वॉज बॉर्न विद दीज सेल्स एंड दीज हार्मोन्स, और जब सर्जरीज की तरफ या उस तरफ मतलब ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो डॉक्टर्स आपके हमेशा साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने के बाद आपका हार्मोन लेवल टेस्ट करते हैं, आप चेक करते हैं कि आप वाकई में आपके एस्ट्रोजन लेवल उतने हैं जो एक फीमेल में होते हैं तो नहीं, और उसके बाद आप प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद प्रॉपर एक सर्जरीज के थ्रू जाते हैं। इन पेशेंट्स का नाम आता है जेंडर डिस्फोरिक पेशेंट्स में। जेंडर डिस्फोरिया होता है जो कि तकरीबन 21 मिलियन लोग इसको सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जेंडर डिस्फोरिया कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कि मजाक वाली बात हो या लोग खुद कराया है, इसको शौक चढ़ा हुआ था खुद कराया। आप इसी तरह पैदा होते हो, ये आप पैदा ही ऐसे होते हो, इन हार्मोन्स के साथ आप पैदा होते हो। जो डेफिशिएंसीज रह जाती हैं तो फिर आप जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ मेडिकेशंस होती हैं, कुछ सर्जरीज होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें अच्छा, ये अपना तो सॉरी मैं आपकी बात करूँ, ये बहुत बड़ी डिबेट है, मतलब कि ऑब्वियसली मैं ना इतना इसमें मतलब कि एजुकेटेड हूँ ना मेरी बहन होगी, मुझे सही तो idea ही है, नहीं हम है, दोनों सीधी सी इतने बात है, ज़्यादा मैं सिर्फ एजुकेटेड करके नहीं है, सुन रही हूँ इसलिए बस। मैं इस डिबेट को तो इतना ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता कि यार कि ये नहीं कंटिन्यू करना भी नहीं चाहिए। उसकी Obviously, वजह हाँ। ये है कि जितना हम एक्सप्लेन करेंगे एक दूसरे को उतना लोग नीचे से आके कमेंट में करेंगे जी मैं डॉक्टर हाँ तो मैं जानना वा कि ऑब्वियसली हाँ कि ये गलत बोल रही है। there are हाँ, like plenty of people who have their own particular personal opinion। कुछ लोग इसको इस्लाम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, कुछ लोग इसको कर देते हैं कि जी हमने तो वहाँ पढ़ा ही नहीं है, उस किताब में पढ़ा ही नहीं है, इस किताब में पढ़ा ही नहीं है आपके बारे में, जबकि हमेशा से हर जगह लिखा हुआ था। और सेकेंडली आप जब मेडिकली किसी चीज़ को कंसल्ट करते हो तो आप को प्रॉपरली जब तक उसका होमवर्क नहीं है ना पता, जब तक आपको उसकी आपको उसको डिबेट में पढ़ना ही नहीं पढ़ना ही चाहिए। डिबेट में चाहिए। पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये ठीक है। तो बिल्कुल। उसके लिए जो नीचे कमेंट, मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू पढ़ के मैं इतनी सेंसिटिव लड़की हूँ कि मैं पढ़कर थोड़ी सी हताश हो जाती हूँ, या थोड़ा मैं मुझे होता है कि यार क्यों लोग इस तरह बोल रहे हैं, पर क्या अभी तो यूज टू मुझे लगता है हो जाना चाहिए, यूज्ड टू। हाँ क्योंकि हम मतलब हम पॉडकास्ट से पहले ही बात कर रहे थे कि यार आप जो मर्जी कर लो, आप आवाम को सेटिस्फाई कर नहीं सकते। मैं दुपट्टा ले रही हूँ मसला, नहीं ले रही मसला, थोड़ा सा ले रही हूँ मसला, सर पे नहीं ले रही मसला, सर पे ले रही हूँ मसला, हिजाब नहीं कर रही मसला, हिजाब कर रही हूँ मसला, कि ड्रेसिंग नहीं सही। मतलब मैं कहती हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसको एक बंदा या उसका शोहर ही कह दे कि यू आर परफेक्ट फॉर मी। कोई बंदा नहीं कहेगा, शोहर भी नहीं कहेगा। आप उसके दिन रात काम करोगे ना, उसने कहना ये काम नहीं करना, उसने तेरे तो चंगी हो बुढ़ी सी, ठीक है। बहन भाइयों में देख लें, माँ बाप में देख लें, अवाम में देख लें, फ्रेंड्स में देख लें, सोशल सर्कल में देख लें, मतलब आपको कहीं पे भी कोई बंदा कबूल ही नहीं करे, ना करें कसमान को। हाँ कि ये मेरे लिए बंदा। एक्चुअली में ना मैं आपको बताती हूँ, पिछले दिनों मैं इस्लामाबाद में थी और मैं किसी फ्रेंड को नहीं मिली, मैं किसी को नहीं मिली। आई वॉज स्टेइंग इन हाईलैंड रिजॉर्ट, वो ऊपर करके है मनाल से भी आगे पहाड़ों में, अकेली। तो मैं ख़ुद को इतना प्यार कर रही थी, आई वॉज लाइक लुकिंग एट माई सेल्फ, एंड मैंने कहा यार फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ मेरा बंदा होता या अगर कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड होता तो मैं उनके अंदर अपना थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रही होती, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो पैसा हो या कुछ भी हो, ठीक है। मैं अपने आप को क्यों नहीं बटर करती, अपने आप को पैम्पर क्यों नहीं करती, ठीक है ना। फिर मैं वीडियोज़ भी ऐसे लगा रही हूँ कि यार अब मतलब अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है, जो भी करना है, मैं अपने आप को ट्रीट दे रही थी कि हाईलैंड में जाके रह रही हूँ, ओहो हो क्या मेरा बेड है, क्या मेरा कमरा है, ठीक है ना, खाने आ रहे हैं,
और मुझे लगता है जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करोगे ना, आपसे कोई नहीं करेगा। आपको करनी नहीं चाहिए, आपको अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए मेरे में क्या खामी है, मेरे में क्या मतलब परफेक्ट चीज़ है, इसको क्या बेहतर कर सकती हूँ। हाँ, आपको किसी और की परवाह करनी नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। आपका ज़माना वही वाली आपकी बात आ जी, जितना मर्जी कर लो किसी के लिए, मसले हैं है ना। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि द बेस्ट पॉलिसी इज टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, एंड इफ यू आर हैप्पी एवरीथिंग इज अमेजिंग। बस अपने आप को खुश रखें और कोशिश करें दुनिया को भी खुश रहने दें। मेरे को लोगों को भी कह दो। बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे सवाल बहुत ज्यादा मैंने पहले सवाल पूछना है। अभी अच्छा, अभी उन्होंने बात की है बंदे की, कि बंदा होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होती या होता, जो भी बंदे के बारे में बताएं जी। लोग बड़ा क्रेज होता है कि भाई इसके कितने एक्स रह चुके होंगे, कितने आशिक रह चुके होंगे। नहीं, वो असल में सीन वो क्रेज इस तरह भी होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि यार ट्रांस का बॉयफ्रेंड या कैसा होगा, क्या वो स्ट्रेट होगा, कौन सच में हाँ बिल्कुल। आप तो ये भी एक अच्छा है। इस पे भी छोटी सी मुझे फिर एक बात याद आ गई। जब मैं नहीं मैं सच्ची बता रही हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं फैशन हेड थी, मतलब कि रैम वॉक वगैरह मैं करवाती थी, सारा कुछ मैनेजमेंट, कपड़ों से लेके ड्रेस से लेके। तो वहाँ मेरा या मेरी जो भी जूनियर था वो ट्रांस था, और उसका बॉयफ्रेंड था लड़का ना, और वो इतना खूबसूरत था लड़का, उसका बॉयफ्रेंड बहुत खूबसूरत था और वो खुद इतना खूबसूरत नहीं था। तो उसने मुझे कहना, आप ही ये देखें, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मैंने ना अपनी दूसरी दोस्त को कहना, लानत साड़ी शक्ल थी, साड़ा कोई बंदा नहीं होता, बंदा है क्या, मतलब इस तरह की एक आती है सोच। अच्छा, इसके साथ मैं एक ऐड कर रहा हूँ कि अब जिस तरह इन्होंने कहा ना कि ट्रांस था, मेकअप वाला ट्रांस था, कौन आपने किसका कहा? नहीं, मेरी बात मतलब पढ़ता था ट्रांस कि यही मैं पूछना था कि ट्रांस और जो वो हैं जो शीमेल हैं जिनको हम पाकिस्तान में खुसरा या इस तरह कहते हैं। अल्लाह दा वास्ता है, खुदा दा वास्ता है, मेरी बात सुने, मैं इनको ज़रा एक दफ़ा बता देती हूँ, और ये मैं बहुत दफ़ा कई सारे मीडियम्स में बता चुकी हूँ। शीमेल इज़ नॉट अ राइट वर्ड, शीमेल इज़ अ वेरी वेरी ऑफेंसिव वर्ड। मैं अब वो लड़की जा रही है, वो लौंडिया जा रही है, वो जा रही है, पटाखा जा रही है, इस तरह। तो बल्कि शीमेल तो उसमें भी नहीं आता। मैं आपको एग्जैक्ट कि वो दोनों है, इसका तो मतलब यही शीमेल इज बेसिकली अ वर्ड विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पोर्नोग्राफी। ठीक है, जो आपकी एडल्ट या ब्लू फिल्म्स होती हैं, जो उसके अंदर उन फिल्म्स कैटेगरी जो होती है, दैट इज शीमेल। ठीक है, तो अगर आप किसी को बुला रहे हो शीमेल, इसका मतलब है कि आप उनको उसके साथ रिलेट करें कि ये वो बंदी है जो पोर्नोग्राफी में होती है या वो इस वीडियोस में आती है। अब ये लोगों को नहीं पता, क्योंकि माशाल्लाह से इतना ही लोग यहाँ पर ऐसी फिल्में या वीडियोस देखते हैं कि उनको ट्रांस का जो एक्चुअल वर्ड है, ट्रांसजेंडर वुमेन या ट्रांसजेंडर मैन। ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे वुमेन आती है, मैन आता है। ठीक है ना, तो इसीलिए अब जैसे मैं हूँ, मैं ट्रांस वुमेन, तो मैं मैन नहीं हूँ। क्योंकि आप मेल से फीमेल कन्वर्ट हुई हैं। मैं कन्वर्ट नहीं हुई, प्रॉब्लम यही है कि कन्वर्ट नहीं, आई वाज बोर्न दिस वे। नहीं मतलब कि आपने कोई सर्जरी वगैरह कुछ भी नहीं किया? नहीं, देखिए, अब सर्जरीज वगैरह की जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ तो उस तरह से स्पेसिफाई नहीं कर सकती, वो तो थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं असल में ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ डेफिशिएंसी आप में होती है, डेफिशिएंसी, उसको आपने अपने मेडिकल के थ्रू उसको प्रॉपर ठीक करना होता है। ठीक है ना, और ये बड़ी सारी औरतें भी हैं जो करवा रही होती हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं आपकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेती हूँ, बोटॉक्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी तो हम लोग वो यही अपने आप को ग्रूम कर रहे हो ना, आप समझो कि ग्रूम कर रहे हो, यही हो गया ना कि आप में एक चीज़ की खामी है, आप उसको पूरा कर रहे हो, आप उसको ग्रूम कर रहे हो। मुझे अपने बाल कर्ली नहीं अच्छे लग रहे, उसे स्ट्रेट करवा रही हूँ, ये ग्रूमिंग होगी। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि वो मतलब इसी तरह पैदा हुए हैं, लेकिन उसको एक जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए आप कोई मेडिकेशन लेते हैं, दैट्स इट। ऐसे ही होता है। ठीक है, खैर मेरे पास सवाल बहुत है लेकिन मैं खामोश ही हो जाता हूँ। नहीं, आप क्यों आप बोले, मैं आपको जवाब देने मैं तो देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं, पता हम लोग अगर हम दोनों बात करेंगे ना तो सीधी सी बात है, हम एज अ ऑडियंस, मैं तो देखिए, मैंने आपका एक आपका जो सीन था, वो जो शीमेल वो वाला था, वो मैंने आपको उसमें इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि क्या गलत है क्या सही है। अब मैं एक प्रोग्राम का नाम ले लूँ, ले लें। मैं फिज़ा अली के शो में गई थी, सितारों से करें बातें ऐसे करके था, आता था, आपको पता होगा, GNN न्यूज़ पे। तो मेरा पहला वो शो था, फर्स्ट शो था मेरा पाकिस्तान में। उससे पहले मैं दुबई में थी, और मैं आई हूँ, तो जब मैं वहाँ गई हूँ तो मैंने अपनी कज़न को बताया था, मैंने किसी को बताना नहीं है मैं ट्रांस वुमन, क्योंकि मैं तैयार ऐसे होती थी और बिल्कुल अपने आप को रिजर्व रखती थी कि पाकिस्तान में, ये आज से 4 साल पुरानी बात है, तो तब मैं नहीं थी बताती कि मैं ट्रांस वुमन, मैं बताती थी कि आई एम अ वुमन ओनली। ठीक है ना,
अब लोग अंधे तो नहीं, लोगों को पता चल जाता कि हाँ है ये ट्रांस लड़की। अब मैं वहाँ बैठी हूँ तो कहते हैं इंट्रोडक्शन कराएंगे जी, शायरा रॉय आ रही हैं जो कि हमारी शीमेल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो मैंने कहा मेरी बात सुनो, खबरदार मेरा ये इंट्रोडक्शन दिया तो आफ्ताब नाम था उस प्रोड्यूसर का, टकले का, तो उसको मैंने खैर वो भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसने जब मुझे बुलाया तो मैंने सबके सामने कहा मुझे आपने ये वर्ड से नहीं बुलाना, जस्ट कॉल मी शायरा रॉय जो सिंगर हैं, दैट्स इट, ठीक है। कहते हैं क्यों नहीं बुलाना? मैंने कहा मैं आपको कहती हूँ फ़िज़ा अली को खड़ा करो, उसको हम वुमेन कम्युनिटी से बुला रहे हैं, आप क्यों नहीं बुला रहे? कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं आप? कहो फ़िज़ा अली को बुलाते हैं जो कि हमारी औरतों की कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो मैंने कहा तो आप उसको भी सब्जेक्टिफाई करो ना, मुझे क्यों कर रहे हो अकेली को? बिल्कुल सही पॉइंट है। और उसके बाद फिर चुप कर गया। खैर उसने मेरी बात मान ली। उसके बाद कहता गाना गा कर सुनाओ मुझे, पहले ऑडिशन तो उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ सीट पे बिठाऊंगा, क्योंकि मैं नई आई थी, मुझे नहीं था पता इस तरह आपने गाना सुनाया? नहीं, मेरी बात तो सुने, यहीं यहीं पर तो तमाशा हुआ था। अच्छा खासा आर्टिकल्स वगैरह छपे थे। खैर आप और तरह के मशहूर हैं, हम थोड़े कंट्रोवर्शियल मशहूर। तो हुआ ये था, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ तो कहता है गाना सुना पंजाबी में ना, तो मुझे नहीं था पता प्रोड्यूसर है। आई वाज लाइक कि कोई कोऑर्डिनेटर है ऐसे वैसे, क्योंकि उसने शलवार कमीज पहन वो लगते भी नहीं ना थोड़ा सा। मैंने कहा इग्नोर कर दिया। फिर कहता गाना सुना तेन कितनी बारी क्या है? मैंने कहा किसको कह रहे हैं? अपनी कज़न से पूछा, तो वो भी कहती किसको? कहता है 8 दफ़ा तेन बोल चुका गाना सुना, तेन समझ नहीं पी आती, मैनू इंप्रैस करेंगी तो मैं तेन उत्थे बिठावांगा। अब मैं दही दुबई से है, मैंने कहा गो टू हेल, मैं कह के उठी हूँ। तो मेरा यहाँ से ना ऐसे ऐसे मुझे पकड़ा है, यहाँ से रोका है मुझे, ठीक है। और लिटरली दैट वाज ये थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा हो गया था कि आप किसी बंदी को ऐसे हाथ डाल रहे हो, और लिटरली इट वाज अ लिटिल बिट मोलेस्टेशन मेरे लिए होगी। मैंने उसको घूम के रख के चपेट मारी सबके सामने। जब मैंने किया, फ़िज़ा भी थी, 16 लोग और थे, वो आपको सेट का पता ही होगा, अच्छा खासा बड़ा सेट था। उनकी कोऑर्डिनेटर थी उन टाइम, हुमा नाम था उस लड़की का, हिजाब पकड़ती थी तो वो, एंड शी वाज लाइक वहाँ नहीं थी। तो आगे से ये मैंने कहा बदतमीज़ इंसान, ये कह के मैं सेट से वॉक ऑफ कर गई। वॉक ऑफ की हूँ और मैं मेकअप रूम में गई, मैंने वहाँ जाके रोना शुरू कर दिया। हुमा ये कहती है आपने क्या किया, तमाशा लग गया, ये हो क्या? वो कह रही निकालो इनको यहाँ से। मैंने कहा तुम थी वहाँ पर? कहती है नहीं मैं नहीं थी। मैंने कहा तुम दुपट्टा करती हो, तुम हिजाब करती हो, मैं तुम्हें कहती हूँ तुम्हारा कोई भी हो, तुम्हें यहाँ से ऐसे पकड़े कि लिटरली तुम्हारे जो अंडर गारमेंट्स हैं उस तक हाथ चले जाए अगले बंदे का, जिसको तुम जानती भी नहीं हो, और वो इस तरह तुम्हें इंसल्ट कर रहा है, तुम आगे से क्या कहोगे? क्योंकि सर ना करे ना, ऐसे करोगी तुम चपेट नहीं मारोगी उसको? तो आगे शी वाज लाइक उसको इतना बेचारी को बुरा लगा जब मैंने इसको सारी स्टोरी बताई, और लिटरली वो मेरा साथ भी दे रही थी। तो कहती है मुझे बहुत बुरा लगा है, मुझे माफ़ कर दें, सॉरी मुझे नहीं था पता कि इस तरह होने वाला है। मैंने कहा मैं ट्रांस वूमेन हूँ, ठीक है पता चल गया आपको मैं ट्रांस लड़की हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अलाउ कर रही हूँ कि आप मुझसे बदतमीज़ी करो, आप मुझसे साथ फिज़िकल होने की कोशिश करो, या आप कि हमारे यहाँ माथे पे लिखा नहीं होता कि वी आर अवेलेबल फॉर एवरी एक्शन एंड थिंग्स, ठीक है ना। किसी भी बंदे को लगेगा अच्छा ट्रांसजेंडर लड़की है, हम उसको सेक्स ऑफर कर लेते हैं, नहीं, हम लोग उस तरह की कैटेगरी में फॉल डाउन नहीं करते। हमारे लिए भी एक नॉर्मल लड़की के लिए जितना होता है उसके डिसीशंस उसके लिए मुकाबिल होते हैं, हमारे लिए भी वैसे ही होते हैं। वी आर नॉट अवेलेबल टू हैव सेक्स विद एवरीबडी, वी आर नॉट सॉर्ट ऑफ टॉय फॉर यू। तो इस तरह करके। अच्छा आप मूवी भी प्रोड्यूस कर रही हैं, सॉन्ग्स प्रोड्यूस करती हैं, बॉलीवुड के साथ भी आपका है, और इवन जो अभी आपकी न्यू मूवी आ रही है, क्या नाम है उसका? सनक, है ना? देख ले ईद पे आ रही है, हम लोग तो जाएंगे, हम लोग तो पहले से इनवाइटेड उसके रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये था नहीं, आप लोग तो पहले से इनवाइटेड हो, दोनों के दोनों। आपने अगर आपकी जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपकी ज़ाहिर ससुराल वगैरह भी है जो लाहौर बेस्ड नहीं है, तो इन केस अगर आपका प्लान नहीं बनता, यू हैव टू बी डेड ऑनेस्ट टू मी एंड यू हैव टू कम, ठीक है। आपने मेरे प्रीमियर पे आना है, ऑन द रिकॉर्ड कबल मुझे कह रही है, मैं कह रही हूँ टेंशन ना ले, कमिटमेंट होगी एंड आई लव हर ऑरा। एक कवल को मैं वैसे भी अप्रिशिएट ऑफ द रिकॉर्ड भी कर रही थी, ये नहीं कि इसके मैं पैसे दिए हमने नहीं कसम से मैं चापलूसी नहीं कर रही। बहुत ही हार्ड वर्किंग, हद से ज़्यादा मुझे हार्ड वर्किंग लोग बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद हार्ड वर्किंग हूँ।
तो मुझे लगता है कि जो जलाल भाई को भी हार्ड वर्किंग कहते हैं, वो नाराज हो जाएंगे मेरे मैं से। ज़्यादा हार्ड वर्किंग। जी जी बिल्कुल, जलाल साहब भी इन बहुत जैसा कोई हड हराम नहीं है, मैं यकीन जाने इन जैसा अस्तगफिरुल्लाह। कोई हड हराम नहीं है। तो बस थोड़ा सा पॉडकास्ट करने लग गए तो इनको थोड़ा पता चल गया कि भाई काम मैंने भी मुंह कुछ हाथ होता धोना है। है, बाल छल सेट कर दिया। अदरवाइज जलाल भी बहुत ज्यादा हड नहीं हराम है। बहुत अच्छा। एक मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जिसमें आप कांवली बनकर गई थी। हाँ, मैंने बहुत कुछ किया। शिट मैं फिर एक मैंने देखा था वो झुग्गियों में रही थी हैं। मैंने मांगा हुआ है, मैंने रिक्शा चलाया हुआ है, मैंने टांगा चलाया ओह, हुआ है, वाओ। मैंने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। यार सच ना मतलब ये एम्पावरमेंट में और कसम से मुझे इतना वो अपना वक्त याद आता है ना, मतलब वो मुझे अच्छा लगता था। मैं पहले कहती थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मैं छापे मारूं, जैसे इकरारुल हसन छापे मारता था। अल्लाह की कसम, मेरे घर वाले कहते थे ना, मतलब मेरे मामू ने मुझे पाला, वो कहते थे बच्चे क्या करना है, मतलब कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करना है। मैंने कहा ऐसा करूं, जाऊं चुपेड़े मारूं लोगों को जो गलत कर रहे हैं, छापे मारूं। फिर मैंने सुना काफ़ी लोगों से, मैंने कहा जो ऐसे छापे छुपे मारते हैं भाई उनको तो पकड़ के भी ले जाते हैं, उनको धमकियाँ मिलती है। फिर मैंने कहा छापे नहीं मारने, ऐसे कोई काम नहीं कर मैं लेती हूँ। आपको एक बात बताती हूँ। आपने जितना भी काम किया ना अपनी मेहनत से, जितना भी आपने हक हलाल का कमाया, और वो लिटरली आपने अपनी मेहनत से कमाया। अब लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि यार हसीन लड़की है या हसीन ट्रांस लड़की है तो बड़े शॉर्टकट रास्ते भी हैं जहाँ से कमाई हो सकती है। पर ये शॉर्टकट की बात तो मैंने मैं आपको बता रही हूँ कि लिटरली मैंने कहा मैं प्यासी रह लूँगी। मैंने ऐसा भी टाइम देखा हुआ है जब मेरे पास पानी पीने के भी पैसे नहीं थे होते, लिटरली पानी तक नहीं थी मैं पी सकती। और एक तरफ एक कमरे में कूड़ा था और दूसरे कमरे में मैं रह रही थी क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बाइकआउट कर दिया होता। हर ट्रांस लड़की की स्टोरी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल ये वाला होता है। तो मैचिंग हो गई। जलाल भाई ये देखे मैचिंग वाला मैंने पहले पास रखा हुआ है। हाँ मेरी मैचिंग है नहीं है लेकिन सहारा मिल रहा है। सहारा मिलता है। तो खैर मैं अपने एक मेरा डायरेक्टर है सनी यूजी, जिसने मेरा गाना कमली बनाया था, तो उसको मैं क्रेडिट दूंगी। उसने अपने स्टूडियो में रखा हुआ था, रिहाइश के लिए छत नहीं थी। और ये बड़े एनजीओज जो सो कॉल्ड बनते हैं इनका मैं भांडा फोड़ती चलूँ कि जितने भी एनजीओज हैं हमारे पाकिस्तान के, लाहौर बेस्ड, बाकी मुल्क शहरों की मैं ना कहूँ, तो उन्होंने मुझे आसरा नहीं था दिया। ये एनजीओज वो हैं जो ट्रांसजेंडर लोगों की हमायत करते हैं कि हम लोग आपको जॉब देंगे, खाना देंगे, रहाइश देंगे। इन लोगों के सबके मैंने दरवाजे खटखटाए थे कि मुझे छत दे दो, क्योंकि तब मेरी फैमिली ने मुझे बाइकआउट कर दिया था। तो इन्होंने किसी ने मुझे नहीं था दिया। छत छोड़ो, कोई मैं कहती हूँ खाने के लिए नहीं था और पूछा। वो शॉर्टकट का सीन, कोई शॉर्टकट का ये सीन है कि आप अगर हो तो आप ये कर लो, शादियों में जाकर डांस भी कर सकती थी और जो दूसरे गंदे काम भी होते हैं वो भी कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेहनत की और यही अपना मैं पूछना चाह रहा था उस वक्त आपसे। देखिए जिस तरह आपके घर वालों ने आपसे बॉयकॉट कर लिया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ज़ीरो, लेकिन अब आप मूवीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, दुबई में रह रही हैं, गाने अच्छा प्रोड्यूस हो लाइफस्टाइल रहे हैं, है। तो और ये दुबई- अर्निंग और ये किस तरह और ये या सब कुछ एवरीथिंग इकट्ठा कम्स किया? फ्रॉम माइंड, जहन, मेहनत, ठीक है ना। मार्केटिंग की अपनी मूवी की, अपनी मूवी नहीं मूवी बनाई कैसे, पैसे कहाँ से, हमें ये इन्वेस्टमेंट, पूछना है। इन्वेस्टर इकट्ठे किए, स्पॉन्सर्स इकट्ठे किए, प्रेजेंटेशंस बनाए, और प्रेजेंटेशन उनके की बाद उन्होंने मीटिंग की। टीवीसी बहुत की हुई है जलाल भाई, मतलब बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नामवर एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। आपने किन किन बोल दे, बोल दे। नहीं आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताना, मुझे गाली नहीं है कि आपको देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले आ गए यहाँ पर। दरअसल मैं आज से ये 6 साल पुरानी बात है, 4 साल पुरानी बात है, ठीक है। तब मैं बिल्कुल ही कहते हैं ना कि न्यू एंटर हुई थी, तो मैं मॉडलिंग असाइनमेंट्स में शुरुआत की थी मॉडल होने से, और मैं बहुत सक्सेसफुल मॉडल चल रही थी। लेकिन मुझे ये था कि भाई क्या मॉडलिंग में है, मज़ा ही नहीं आता, बस पोज मारो, ये करो वो। तब मुझे ऑफ़र हुई थी कि मतलब तब वो डार्क फैंटेसी की तरफ से ऑफ़र हुई थी। और तब मैं उन दिनों में ज़ाहिर प्रॉपर मेरी प्रोफाइल बनती थी, ऑडिशंस जाते थे, एक शो रील बनती है आपकी, वो जाते थे। तो डार्क फैंटेसी की तरफ से जब उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह करके एक चबी सी लड़की का रोल है और यू हैव टू जस्ट सिट एंड ऐड है चॉकलेट की। मैंने कहा किसके साथ है, तो उन्होंने बताया नहीं मुझे अच्छा जी। अब हुआ ये, जब हम वो मिर्दफ यूए में एक जगह है अपटाउन मिर्दफ, जब वहाँ पर सेट वगैरह लगा हुआ था, उन्होंने नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, क्योंकि लोग ना उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, फैमिली को ले आते होते हैं। अच्छा और इसके अलावा शूट वगैरह, क्योंकि आपकी उनकी एक पॉलिसी ये होती है कि आपने ऑन द सेट सेल्फी नहीं लेनी, क्योंकि वो लुक रिवील नहीं होनी चाहिए जब तक वो टीवी से एक्चुअली में आउट ना हो जाए, ठीक है ना। ओहो मैं वहाँ जाकर बैठी हूँ, आ रहे हैं किंग साहब, खान साहब, शाहरुख खान,
ओ माय गॉड, आई वाज लाइक ऐसे लग ही नहीं रहा कि कि मैं अपने आप को ऐसे मारा होगा भाई नहीं, कि हाँ, ख्वाब में मैं ऐसे रियलिटी में नहीं लग रहा, ठीक है ना, कि ऐसे वो है शाहरुख खान वाला सीन है, शाहरुख खान था, उसके साथ उसकी पूरी टीम थी प्रॉपरली, इट वाज सच अ वार्मथ फीलिंग, एक सेट पे माहौल ही बदल गया था। मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, मैंने कहा अच्छा बताएं करना क्या है, मुझे करना कुछ नहीं है, बस ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है, हाँ कुछ भी ये करना है, ठीक है। सीन ये था कि मैं पार्लर में आई हूँ और मैं अपनी वो मैनी पेडी करवा रही हूँ, तो एकदम से मैं देखती हूँ कि शाहरुख खान आया और कहता है मैडम मैं आपका मैनी पेडी करूँगा। तो पहले वो बताया था मैम क्या करवाना है, तो मैं आगे से कहती हूँ हाँ कुछ भी कर दो, आपने करना है तो। अच्छा। तो वो आकर वो ऐसे बड़े प्यार से ऐसे मैनी पेडी करता है, और एकदम से मैं देखती हूँ तो वो मेरा ख्वाब होता है, ये TVC थी, ये उसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और ये जो हरकत होती है, ये मैं जब वो बिस्किट खाती हूँ तो बिस्किट खाने के बाद होती है ये सारी हरकत। ड्रीमी सीन हो जाता है। चॉकलेट ने मुझे इतना मदहोश कर दिया कि शाहरुख खान आ गया। शाहरुख खान आ हाँ, गया। अब ये जब ऐड बनी और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी डार्क फैंटेसी वेबसाइट पे डाली, तो वेबसाइट पे डालने के बाद ना काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप अगर फीचर करना चाहते हो इस ऐड में तो आप AI कर लो, या इस तरह करके हम डीप फेक कर सकते हैं इसको, इस तरह करके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कई लोगों ने उसकी डीप फेकनेस वीडियो भी बनाई। तो जब वो मेरी वाली अपलोड हुई थी, मेरी एग्जैक्ट टाइम पे अपलोड हुई थी जब एक्चुअल में वो TVC आउट हुई थी, लोगों ने नीचे कमेंट्स कर करके ये देखो ये देखो देखो, तो ये झूठ बोली, बकवास करिए, फेक करिए, ये करिए, ये तो इसका भी चेहरा लगा हुआ है, इसका भी चेहरा लगा हुआ है, वेबसाइट से भी लिखा हुआ है कि आप डीप फेक कर सकते हो। मैंने कहा बेटे मुझे इंडिया अच्छी एडिटिंग आती होंगी तो मैं फ्रीलांस एडिटर ना बन जाती। और एक और बात है, अगर आपने डीप फेक करना है तो आपको इंडियन सिटीज़न होना पड़ेगा उसके लिए। आपका इंडियन वहाँ पर नंबर होता है, उसका OTP आता है, तब जाकर वो डीप फेक एडिटिंग होती है। ऐड का ऑडिशंस वगैरह हुए थे आपके, या बस रैंडमली आपका उनका प्रोफाइल बना हुआ मेरा था, प्रोफाइल बना हुआ था, मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ था। उन्होंने बस कॉल की, बजट डिसाइड हुआ और लोकेशन। मैंने फ्री में कर लेती हूँ, मैं कुछ नहीं, लेकिन अच्छा पे किया था उन्होंने, बहुत अच्छा। अच्छा, इसके अलावा मतलब किंग साहब के साथ तो काम कर लिया। खान साहब, शाहरुख खान साहब, ओ माय गॉड, ऐसे जब मैं किसी को बताती हूँ तो आगे से लोग कहते हैं कि मतलब कैसे हुआ, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, कैसे हो गई। मैंने कहा तो मायरा खान ने भी काम कर लिया, उसको नहीं लोग एक्सेप्ट करते किसने रईस में काम कर लिया। तो अच्छा, शाहरुख खान के अलावा आपने काम किया किसी के मैंने प्रभास के साथ किया था साहू में, और उसके बाद अच्छा वो भी साहू में एक रिसेप्शनिस्ट का रोल था, जस्ट अ स्मॉल टिंसी पिंसी रोल। और उसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा का रोल करने के लिए मैं गई थी मोहनजोदारो के सेट पे ऋतिक रोशन के साथ, वहाँ से उसी टाइम ऑन द स्पॉट मेरी सिलेक्शन हुई थी कि उसके साथ सीन में आना है। वो पुराने ज़माने का एक स्टाइल दिखाया गया, अच्छा मोहनजोदारो का। तो हाँ, मैंने देखी हुई है मूवी। देखनी हुई देखी हुई है उसमें। तो उसमें जो उसकी जो हीरोइन थी पूजा हेगड़े, उसके साथ वो सीन था, और एक वो पुराने स्टाइल की वो गाड़ी होती है, बग्गी टाइप होती है, उसके अंदर वो सीन था। फिर उसके अलावा वरुण धवन के साथ थी स्ट्रीट डांसर, और उसमें एक गाना था इलीगल वेपन, स्टार्टिंग पे आता है, श्रद्धा कपूर के साथ। वो शूट हुआ था, वो भी मेरदफ में शूट हुआ था, डाउनटाउन में, और गोल्डन विग पहना के उन्होंने डांस करवाया था। ये सारी जाके मैं देखूंगी। बैकग्राउंड डांसर। मैं ये लोगों को नहीं बताऊंगी कि हाय मुझे बड़ा काम मिला, ये मैं एक्सपीरियंस है ना। आपने अगर बैकग्राउंड डांसर्स में भी आके ये वाला स्टेप कर लिया हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ये अच्छा, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। अच्छा, ये मतलब जितने भी एक्स्ट्रास होते हैं पाकिस्तान में, तो एक्स्ट्रास को पे ही नहीं करते और सारा दिन बिठाए रखते हैं। तो बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, एक्स्ट्रास को बहुत अच्छे से पे करते हैं, बहुत अच्छे से आपको वो पिक एंड ड्रॉप देते हैं, आपको पानी खाना सब देते हैं। आप एक्टर्स आपके साथ बड़े फ्रैंक होते हैं। वरुण धवन के साथ मैं बड़ी फ्री हो रही थी सेट पे, और ही वॉज एक्चुअली वेरी डाउन टू अर्थ एंड फ्रेंडली। प्रभास के साथ तो मेरी नई मुलाकात हुई, मैं उस फिल्म में ज़रूर थी, छोटा सा जो रोल था जो साहू फिल्म थी, उसमें भी अगेन श्रद्धा कपूर ही थी, और ऋतिक रोशन के साथ मेरा हेलो हुआ था। ऋतिक रोशन वॉज हॉट, इतना बड़ा बंदा है वो रियलिटी में। जब वो चल के ही आ रहे थे ना, तो मैंने ना फटाफट मोबाइल ऑन करके ना वीडियो बनाना शुरू कर दी, तो उसके बाउंसर ने कहा नो नो नो, खबरदार बनाई तो वो मैंने फिर जाहिर से बताया डर के मारे कैमरा नहीं पड़ी होगी फॉर श्योर। अब तब मेरे पास था आईफोन, तब नया नया था आईफोन 6 आया था उस टाइम पे जब ये शूट हो रहा था।
तो वो सेट भी है, वो ऋतिक रोशन वाली वीडियो गूगल ड्राइव पे डेफिनेटली पड़ी होगी, मैं अपलोड करूँगी ताकि तुहानू सारों पता चले मैं काम कीता है। फिटे मुझे मारे हो। अच्छा, आपकी खैर से मूवी आ रही है, उसके लिए सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, और कमिटमेंट भी हो गया कि इंशाल्लाह हम भी आएंगे। और बंदों का पूछना था ना, मैं बंदों का, मैं वही कह रही हूँ, मुझे बंदों का तो बताए भाई क्या सीन है आज। मतलब अभी आप सिंगल हैं, यस आई एम सिंगल एंड आई वुड लव टू बी सिंगल फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी जो 90s के ज़माने का प्यार करना, थोड़ा वो ख़त लिखना, थोड़ा वो निगाहें झुकाना, थोड़ा वो शर्माना बल खाना, और थोड़ा वो ड्रीमी वर्ल्ड में जाना कि वो मैं प्यार वो वाला करती थी जो आज के ज़माने में एग्जिस्ट नहीं करता यार। शायद करता हो लेकिन मुझे नहीं मिला, शायद करता हो, लेकिन जो लेजिट लव है मैं उन तीनों बंदों के साथ कर चुकी हुई थी, और एक बंदे से दूसरे बंदे के साथ मूव ऑन होने में मुझे तकरीबन कई सारे साल लगे हैं। ये नहीं मैं कह सकती कि भाई मैं बहुत ही तेज़ बंदी हूँ और मैं ऐसे करके मूव ऑन होगी। पहले जिस इंसान के साथ मुझे मोहब्बत थी दैट वाज व्हेन आई वाज इन स्कूल। आई वाज 2009 की बात है, उसकी शादी हो गई, उसकी बेटी भी हो गई, उसकी बेटी का नाम भी हेज़ल है। अच्छा, सर्च करो सर्च करो सर्च करो। तो बहुत मतलब उस इंसान के साथ मोहब्बत की, फर्स्ट प्यार था। ब्रेकअप कैसे ब्रेकअप हुआ इस तरह कि उसकी शादी हो गई, इस तरह ब्रेक। जल्दी होगी? हाँ, कितनी उसकी देर का जल्दी। रिलेशन था? वो था 2013 तक चला था, 2009 से। मतलब 4 साल का? 4 साल कह लो, और मेरे लिए बहुत पेनफुल था वो, इतना दर्द भरा था कि मैं बयान नहीं कर सकती। वो सैड गाने लगा के मैं तो सड़कों। वो मतलब शादी जब हुई तो आपने कुछ भी नहीं किया? मुझे उसने बताया नहीं था, उसकी दोस्त ने मुझे वीडियो सेंड की थी कि ये देखो मंडक पे खड़ा हुआ है मतलब स्टेज पे खड़ा हुआ है। सॉरी मैं थोड़ी इस तरह की बातें करती हूँ कि मंडक पे खड़ा है, लेकिन ही वाज ऑन द स्टेज विद उसकी जो बीवी थी उसके साथ, और वो उसकी कज़न थी। और मज़े की बात यह है कि इन लड़कों का मुझे समझ में नहीं आता, जब आपकी एक गर्लफ्रेंड है तो आप दूसरी को क्यों डेट करते हो। तो वो डबल डेट कर रहा था, उसने एक रखी हुई थी और वो मुझे भी साथ साथ चला रहा था। तो खैर बहुत पेनफुल था। सेकंड वाले की मैं बात बताऊं तो सेकंड वाला 2018 डायरेक्ट 2013 से 2018 में कितने साल आ गए, एक अच्छा खासा फासला आ गया। मुझे ये साल मूव ऑन होने में लगे। ये मैं इतनी तेज़ बंदी नहीं हूँ कि हाँ मैं मूव ऑन हो गई, नहीं, मुझे टाइम लगता है। क्विक लव नहीं होता मेरे से। 2018 में जब हुआ तो उस बंदे, तब मैं मार्केटिंग में थी, आई वॉज इन टू मूवी मार्केटिंग्स। कैमरे के सामने नहीं थी, कैमरे के पीछे। तो मेरे बड़े लिंक्स थे शो बिज़नेस में, तो वो आया एज अ सिंगर मेरे पास। मैडम ये मेरा एक म्यूज़िक वीडियो है, मुझे लॉन्च करना है। तो मैं काम करी थी तब जी म्यूज़िक के साथ, एक बॉलीवुड लेबल है, तब उसको मैंने लॉन्च किया था, अहमद साहब याद है तो मैं अभी सर्च करूंगी जाके। तो मेरे प्यारे से बाबू ने जब मुझे वो वीडियो सेंड की तो मैंने उसको अप्रूव करवाया जी म्यूज़िक से, और उसको मैंने रिलीज़ करवा दिया। ही वॉज़ नॉट मतलब उसको यकीन नहीं था आ रहा कि ये हो गया है। उसने जायशा ने, मेरा नाम जायशा बेग हुआ करता था तब, एक्चुअल नाम मेरा जायशा है, तो जायशा ने गाना करवा दिया। तो यार तुम कहाँ से आई हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये है वो है। इनोसेंट बहुत था, फैसलाबाद का था। मैंने कहा ठीक है, इनोसेंट लड़का चाहिए, हरामी लड़का नहीं मुझे पसंद। ठीक है। कितने देर रिलेशन रहा आपका? 2018 टिल 2019। उसके लिए फिर मैंने सुसाइड कमिट किया। होते थे ये पब्लिक होते थे या मतलब कि नहीं छुप के, और जिस तरह मतलब मेरे लिए देखो प्यार जो है वो छुपाने वाली चीज़ नहीं है। क्यों छुपाएं भाई, हमने गुनाह किया है। हाँ वो लड़के आगे से कहीं ना कहीं ट्रांसफॉबिक होते थे, बताते नहीं थे। आई हैव नेवर डेटेड अ गाय हु इज़ गे और समबडी जो ऐसा हो। मैंने हमेशा एक स्ट्रेट लड़के से मोहब्बत किया, क्योंकि भाई मैं एक लड़की अपने आप को कंसिडर जब कम्प्लीटली तौर पे करती हूँ तो फिर मैं मतलब स्ट्रेट को ही डेट करूँगी ना। तो फिर ये हुआ कि जिस लड़के ने उसकी भी एक लड़की थी गर्लफ्रेंड मरियम नाम की, तो उसने मुझे बताया नहीं था। तो जब मुझे पता चला मैं इतना रोई। उसके बाद मैं इसको हालांकि अपने साथ दुबई ले गई थी। मैंने उसकी ज़िंदगी में बहुत किया उसके लिए, जो है। मैं ये नहीं कह रही कि हाय उसने मेरे पैसे खा लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने दिल से किया, अपने दिल से किया, अपने दिल से स्पेंड किया था। एंड आई थिंक वो जाहिर सी पता तब उस वर्ज में नहीं था कि वो कमाता खाता हो, तो मैं करती थी, तो मुझे इस बात में खुशी होती थी। मैं उसको अपने साथ दुबई ले गई क्योंकि उसका ड्रीम था। उसने मुझे दफ़ा कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब एयरपोर्ट में दरवाज़ा खुलता है तो जो लोग अंदर जाते हैं ना, वो अंदर जाके क्या करते होंगे। मैंने कहा है मेरे बंदे की ख्वाहिश मैं पूरी करती हूँ। ठीक है, मैंने टप्पे लगवाए, उसके वीज़े लगाए दुबई के, उसको बुलाया, उसको घुमाया फिर आया।
और उसने मुझे खैर मारा अच्छा खासा वहाँ आने के वहाँ बाद। पे? हाँ, आने के बाद मारा इसलिए क्योंकि मुझे जब पता चल गया था कि उसका रिलेशन किसी और लड़की के साथ भी रह चुका है या रह रहा है, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो मैंने उसकी बंदी को गालियाँ निकाली कि मैं तो उसका कत्ल कर दूंगी, ये करूँ। उसने मारा अच्छा खासा। मारने के बाद अब मैं तब बहुत लो कॉन्फिडेंट, जो मैं अभी ये सामने एक फैशनिस्टा बैठी हूँ, तब ऐसी कुछ नहीं थी। मैं तब बुरखे करती थी, मैं तब ऐसे ऐसे फ़िरके करती थी, जिसका मतलब मैं क्या कहूँ कि कोई फ़ैशन से दूर दूर लिंक ही नहीं होता। समझ नहीं था आता, मुझे मेकअप नहीं था करना आता, हेयर स्टाइल कलर कुछ नहीं था पता। तो उसने मुझे मारा पीटा। उसके बाद फिर जब मुझे पता चला, जब उसने मुझे छोड़ा, तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं था, तो मैंने फिर छलांग मार ली थी छत से, 3rd फ्लोर से। तो ऐसा कोई सीन हुआ था। किस तरह बच गई 3rd फ्लोर से? माशाल्लाह से इसमें भी उस बंदे का ही हाथ था। 3rd अच्छा खासा ऊंचा है। हाँ, उसका ही हाथ था उसमें। तो बस वो वहाँ पे था उस टाइम? था। और ये और उसने रोका नहीं? छलांग मारने में उसका हाथ भी था थोड़ा बहुत, क्या धक्का दे दिया था? सॉर्ट ऑफ यू कैन से। तो उसके बाद फिर एक अनबन हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर काफ़ी सारी मतलब बातें मुझे पता चली थी कि मैं तो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। मुंह पे जब आपके कोई कहता है ना, और आपके ट्रस्ट टूटते हैं, दिल टूटता है, तो बड़ा ही तकलीफ नहीं होती तो आप दुबई में थी आप तब? तो आपने उधर तो पुलिस बहुत ज़्यादा सख्त, वो लेकिन उसके- बल्कि आप रिवील भी तो नहीं कर सकती मैंने थी। रिवील नहीं था किया, वही ना, मैंने वहाँ पे किसी को reveal ही बताया नहीं नहीं कर था। और जब सकते, आप नीचे गिरे हो, मतलब मेरा स्पाइनल कॉर्ड टूट गया था। तो वो आया नीचे, नहीं, कोई हेल्प आउट नहीं किया और नहीं, चला गया? चला गया, एयरपोर्ट चला गया। वहाँ से एयरपोर्ट से पाकिस्तान गया। और खैर ये जो सारा तमाशा हुआ था, ये मैंने खुद ही नहीं बताया था किसी को कि इसमें वो मतलब शामिल था। अच्छा, वैसे दुबई वगैरह में क्या सीन है इसका? ट्रांस का और उधर वो ऑन है या वहाँ पे सख्ती है या क्या? दुबई में सही है, आप शारजा अजमान में नहीं कर सकते इतना ओवरली अपने आप को लाउडली दिखा नहीं सकते। क्लेम नहीं कर सकते कि आई एम ट्रांस। हाँ, लेकिन दुबई में ठीक है। तमीज़ के दायरे में रहो। मैं तो बुरखे पहनती हूँ वहाँ पर जब जाती हूँ शारजा वगैरह में। तो खैर ये अब जो रिलेशन की बात हुई थी, उसके बाद मैं जब उसको मिली थी पट्टियों में और इस तरह करके, मुझे याद है कि मैं 3 महीने पैरालाइज रही थी। तो मैंने डैड को कहा था मुझे उससे मिलवाना ज़रूर। मेरे ख़ानदान को पूरे को पता था अहमद के बारे में। तो जब मैं मिलने उसको गई थी, तो उसने आगे से कहा था तुम मरी क्यों नहीं, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। तो तुम जैसे तो खुसरे जो हैं वो नॉर्मल नहीं होते, तुम तो हम लोगों को बदनाम करने आए होते हो। तुम लोगों को सिर्फ एक वो तो जब 1 साल साथ रहा तब इसको पता नहीं चला? नहीं 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 नहीं, वो तो मान नहीं था रहा कि मुझे कहता मुझे पता ही नहीं था। ही वाज लाइक मुझे पता नहीं था कि तुम ट्रांस वूमेन हो। हाँ यार, आप कैसे हो सकता है, खाना पीना सोना उठना साथ में आपने किया, तो आप कह रहे हो कि आप कैसे पता। और मेरा उसके साथ लाहौर में लिव इन भी रह चुका हुआ है, मैं 2 महीने उसके साथ लिव इन में भी थी। तो आपको नहीं पता आप आवाम को क्या बताना चाह रहे हो, लोगों को क्या, अपने दोस्तों को बताना चाह रहे हो। कि उसकी फैमिली को भी जब पता चला था, तो वो कहता कि मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में कि ट्रांसजेंडर लड़की है। खैर उसने जब भी मुझे कहा कि तुम्हें मर जाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो मैंने उसको कहा कि तो बेटा फिर आपको मैं ये जाते जाते बद्दुआ देती हूँ कि आप को कभी औलाद होगी तो वो आपकी ना एक ख्वाजा सरा होगी या ट्रांसजेंडर होगी, शायद तब तुम्हें फ़ील होगा कि क्या वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद से मैं शायरा रॉय बनी। उसके बाद से मेरा जो डिप्रेशन, मैंने तकरीबन उस बंदे की वजह से तकरीबन 8 महीने 9 महीने तक लिया। मैं यूएस चली गई। यूएस जाने के बाद भी मैं अकेली थी वहाँ। सियाटल में जाकर मैं थोड़ा अर्सा रही, बिल्कुल गुमसुम कुछ नहीं। वो मेरा एक भाई होता है, मुँह भोला भाई, नाइल नाम है उसका। तो वो हाँ सऊदी में रहता है। तो उसने मुझे कहा व्हाट आर यू डूइंग टू योरसेल्फ, अच्छी दिखती हो, गाने अच्छे गाती हो, आवाज़ प्यारी है, व्हाई डोंट यू जस्ट गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, एंड जब तुम्हारे लिंक्स भी हैं तो मैंने उसकी बात को सीरियस लिया, और फिर उसने मुझे नाम दिया शायरा रॉय का। फिर नहीं, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से आपको कोई अच्छा, कहते हैं ना, एक राइट टाइम पे राइट बंदा मिल जाए ना, जो आपको गाइड कर दे कि भाई इस वे चलो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये मेरे 2 रिलेशंस थे। तीसरा जो आया था वो अभी थोड़ा अर्सा ही हुआ है, उसकी जान छोड़ी है मैंने, खुद छोड़ी है मैंने, क्योंकि बहुत टॉक्सिक था भाई, बहुत ही ये नहीं करना वो नहीं करना ऐसे। तो शादी नहीं करनी थी उसने? कहता वो है कहाँ से था? लाहौर से था, ओह, इंडस्ट्री से लाहौर था, से। ओह, इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री से था। फिल्म इंडस्ट्री से। ये नहीं करना वो नहीं करना, ऑल दैट स्टफ। तो और बहुत ही ना, बिल्कुल ही ना अनरोमांटिक, एक सब लकड़ी का घोड़ा। तो समझ नहीं थी मुझे उस बंदे की आती फुल ऑन। तो उसके बाद मैंने कहा मेरी गाल सुन, खुदा तू छुट्टी कर।
हाँ, उसके बाद मैंने उसको अल्लाह हाफिज कर दिया and तो अभी कोई नेक्स्ट प्लान है, मतलब नेक्स्ट इंसान का? क्योंकि मुझे लगता है, मुझे जो मेरी सोच है कि मुझे लगता है कि आप अकेले आपकी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। अकेले आपका कोई ना कोई पार्टनर होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आप इतने ज़्यादा टूट जाते हो या इतनी तकलीफ़ में होते हो कि आपको किसी बंदे के सहारे की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपका कोई घर वाला हो, चाहे आपके कोई दोस्त हो, मतलब कोई इतना करीबी दोस्त यार आई हो। थिंक अगर पार्टनर की बात की जाए तो मैं अपना पार्टनर अपनी औलाद को बनाना चाहूँगी एंड दैट कुड बी बाय अडॉप्शन। आई वुड लव टू अडॉप्ट अ मैं वही उसकी भी बात करने लगी थी कि या आपकी औलाद हो, या आपका शोहर हो, या आपका कोई अब जैसे आपकी मैं पार्टनर की आपकी जो बेटी है वो आपके साथ बहुत क्लोज है, मैंने आपकी वीडियोस देखी हुई हैं जिसमें आप, मुझे नहीं लगता कि वो आपकी एक क्यूट लिटिल ब्रैट पार्टनर से कम होगी जिसके साथ आप हर टाइम हर टाइम रहती हो। तो आप यू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अ मदर एंड सम सॉर्ट ऑफ दैट फीलिंग आई ऑल्सो कंटेन। मुझे भी वो मदरहुड वाला कीड़ा जो है ना जागना शुरू हो गया, क्योंकि आई थिंक अब मैं 28-27 की हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा वो टाइम है कि थोड़ा सा मैं अपने आप को स्टेबल मज़ीद करूँगी इन रिगार्ड्स टू माई वर्क एंड माई फाइनेंसिस एंड देन आई ऑप्ट फॉर द अडॉप्शन। मुझे बंदे नहीं अडॉप्ट करने, कुत्ता अडॉप्ट कर लूँगी, बंदा नहीं अडॉप्ट करूँगी। तो क्योंकि बेबी गर्ल करेंगी या बेबी बॉय? दैट आई नीड टू थिंक अबाउट इट, अभी मैंने सोचा लेकिन नहीं। फिर भी आई थिंक यार कुछ भी मुझे मिल जाए, आई वुड, मतलब मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, या मैं नहीं, इनको वैसे एक होता है ना, जैसे मेरी खाला है, उनके माशाल्लाह 4 बेटे हैं, उनका पहला बेटा हुआ ना तो उनकी ख्वाहिश थी कि यार, नहीं वैसे कह रही हूँ, उनका पहला बेटा हुआ ना तो उन्होंने कहा यार नहीं बेटी होनी चाहिए थी, मैंने उसकी पोनियाँ करनी है अपने जैसे, मतलब मैं बता रही हूँ कहते कपड़े, फिर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेट हुआ अभी नहीं करना, नहीं बेटी चाहिए बेटी चाहिए, दूसरा बेटा हो गया, या अल्लाह फिर बेटा दे देता है, नहीं मतलब वो कहती आखिरी ट्राई, फिर बेटा हो गया, फिर या अल्लाह पाक फिर बेटा दे दिया, फिर लास्ट ट्राई उन्होंने किया और डॉक्टर ने कहा कि भाई इसके बाद कोई रिस्क नहीं ले सकते। उसने कहा ठीक है, दुआएं करवाई, अम्मी दुआ करो, तुम दुआ करो, उम्र पे गई दुआ की, फिर बेटा। तो मतलब ये होता है कि किसी की ख्वाहिश होती है कि यार, मतलब जैसे मुझे, हम दोनों सोचते होते थे, मैं कहती थी अगर बेटी होगी तो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, हम ट्रेनिंग करेंगे, तो जुल्कर को बेटी ही चाहिए थी, पर मैं कहती अगर बेटा होगा तो वो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करेगा। हाँ, तो इस तरह से मैंने इस लिहाज से पूछा कि पर आपको जो भी मिल जाए। नहीं, आई थिंक बेटी की अगर मैं दोनों की बात करूँगी, अगर बेटा हो तो जाहिर सी बात है मेरा एक सहारा बनेगा, एक वो डट के मेरी माँ को किसी ने कुछ कहा ना मैं फोड़ दूँगा ऐसे करके ना समथिंग लाइक दैट, वो खड़ा होगा और बड़ा मैं हैंडसम और बड़ा एक उसको स्टड गाय बनाऊंगी और इस तरह बिल्कुल वो और मैं डेट पे जाया करेंगी ऐसे कुछ करके। तो एक होता है ना, वो कहते हैं कि मेरी जो माँ है वो मेरा पहला प्यार है, इस तरह करके मैं उसको, और मैं उसको बहुत ही ज़्यादा, ये जो आजकल के जो डरपोक लड़के हैं उनसे मैं सही में उसको ब्रेव बनाऊंगी यार, पता चले कि भाई बंदा है। और जहाँ तक बेटी की बात है तो बेटी डेफिनेटली वही बात आ जाती है, पोनिया एंड ऑल दैट, वो आपको आपकी एक ना बेस्ट फ्रेंड मिल जाती है। हाँ, ये मैं भी ये कहती हूँ कि मेरा अगर जैसे अब मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सीधी सी बात है, लेकिन मेरा शोहर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और शोहर के बाद अगर मैं जिसके बहुत क्लोज हूँ ना वो मेरी बेटी है। हाँ, माँ बाप की हूँ, लेकिन माँ बाप से ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ होते हो। ये झूठ होता है कि भाई माँ बाप से आप हो, माँ बाप की रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, क्लोज भी हो, लेकिन जो आपका पार्टनर और जो आपकी औलाद आपकी क्लोज होती है वो कोई क्लोज नहीं होती। डेफिनेटली ये बात है। आई वुड लव टू गो फॉर दैट अडॉप्शन पार्ट जब भी ज़िंदगी में कभी मौका मिले। और प्लीज़ खुदा का वास्ता है, जितने भी नीचे ट्रोल्स आने वाले हैं, नेगेटिव कमेंट्स आने वाले, खैर से आए, कोई मसला नहीं, हम उसको बड़े अच्छे तरीके से कबूल करेंगे। मैं आपको इनकी एक वजह बताती हूँ। असल में ना वो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि किसी ने कुट पई होंदी है, हाँ किसी ने सालन नहीं पूछा होंदा, किसी दी गर्लफ्रेंड नाराज़ होंदी, किसी ने ब्लॉक किया होंदा है, पैसे नहीं होंगे जेब च, तो वो अपने उन्होंने फ्रस्ट्रेशन तक निकाल ली। और इस तरह के फिर पॉडकास्ट देखते हैं ना, वो कहते हैं इसको हम कह के ना, इसको हम जलील करके अपने अंदर का ना गुबार निकालते हैं। क्योंकि घर वालों को तो कह नहीं सकते, गर्लफ्रेंड को तो कह नहीं सकते, वो सुनेंगी नहीं, वो है ब्लॉक करके किसी और के साथ चली जाएगी, तो फिर हमें कहना। तो वो ये बेचारे जो होते हैं ना, ये गम के मारे होते हैं। मैं आप पे तरस खा सकती हूँ। जलाल भी देखे, आप भी जलाल भी कह रहे, मैं फिर से जलाल भी, आपका कोई सवाल है? बहुत बातें कर ली हैं, बहुत मेरे सवाल इस तरह के है ना, मैं कह रहा हूँ सख्त हो जाएंगे, मैं इसलिए ना उस नहीं आप सख्त ना करें, आप नरम ही
इजी सीन जाने दो। इजी सीन। फिलहाल भी बहुत सवाल हो गए, आप अपने सख्त सवाल अपने पास संभाल के रखें, नेक्स्ट संभाले किसी में, गेस्ट पर हम बिल्कुल वो सही। सख्त सवाल अप्लाई सख्त सवाल करेंगे। apply तो अभी करेंगे। जाने से पहले शायरा, आप अपने चाहने वालों को या ना चाहने वालों को क्या कहना चाहेंगी? मुझे जो चाहते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो चाहते हैं उनका ही बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो नहीं चाहते उनकी मैं बात नहीं करूँगी यार, क्यों बात करूँ। हाँ, तो अगर वाकई में आपको चाहत है तो मेरी जो मूवी आ रही है सनक, उसको देखने जाइएगा। फ़िल्म लिखी है विक्रम भट्ट ने, फ़िल्म को डायरेक्ट किया है हसन फरीद ने। फ़िल्म में मेरे साथ बहुत अच्छे कमाल के एक्टर्स हैं, मुनीब अली हैं, ज़ुबैर शारिक हैं, हीरो ज़ुबैर शारिक हैं विलन मुनीब अली हैं, जो कि जिनके ऊपर ये फ़िल्म बेस करती है। और आई थिंक मेरी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा फ़िल्म है जो एक तो फ़ीचर है, सेकेंडली गाने बड़े अच्छे हैं, तीसरा एक ट्रांस वूमेन, एक फ़ीमेल लीड प्ले कर रही है, जो कि बड़ा एक स्टीरियोटाइप ब्रेकिंग थिंग है। और चौथा ये है कि पहली बार विक्रम भट्ट साहब ने पाकिस्तानी सिनेमा के लिए लिखा है, और फ़िल्म बहुत ही खून खराबे से भरी हुई है। और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मैंने सारी स्टोरी सुन ली है। मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि आप फिर जाओगे नहीं ना देखने, आप पैसे बचाओगे। तो जाएं, पैसे लगाएं और जाके इनकी मूवी इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल, प्लीज़ देखिएगा। धन्यवाद। तो अभी हम लोग भी आप लोगों से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद नहीं, गालियाँ देंगे भाई। आप लोगों से रुखसती लेते हैं, आप लोगों से इजाजत लेते हैं। रुखसती लेते हैं, इजाज़त लेते हैं। आपके बड़े इंडियन फैंस भी हैं। हाँ, इंडियन फैंस भी हैं, ये इंटरनेशनल हमारा। लेकिन चले फिर भी कोई मसला नहीं, हम आपसे रुखसती लेते हैं, इजाज़त लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का जो नॉन स्टॉप पॉडकास्ट था ना, आज तो हम इतना नॉन स्टॉप नहीं बोले, लेकिन शायरा ने फुल नॉन स्टॉप बातें की, ये और मैं ऐसे सुन रही हूँ, कभी मैं ऐसे कर रही हूँ, जैसे मूवी देख रही होती है ना, वैसे देख रही हूँ, अच्छा फिर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये क्या हुआ है। तो इतना एंजॉय किया है। तो मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बहुत सारा प्यार, गालियों के अलावा प्यार। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।